डॉट प्रोडक्ट के आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। हाई स्कूल फिजिक्स और जियोमेट्री में आपको दो वेक्टर्स u इक्वल्स u1 u2 ट्रांसपोर्ट और v इक्वल्स v1 v2 ट्रांसपोर्ट के डॉट प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया था। वेक्टर u डॉट वेक्टर v इक्वल्स u सब 1 v सब 1 प्लस u सब 2 v सब 2। यह एक नीट एरिथमेटिक ट्रिक जैसा लगता था। आपने मैचिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, उन्हें एक साथ ऐड किया और एक सिंगल स्केलर नंबर पाया। उस सिंगल नंबर से आप तुरंत जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 था तो वेक्टर्स एकदम शार्प 90 डिग्री राइट एंगल पर मिलते थे। अब जब हम जनरल वेक्टर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां वेक्टर्स पॉलिनोमियल इक्वेशंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस, मैट्रिसेज या हाई डायमेंशनल सिग्नल्स हो सकते हैं, हमें इस डॉट प्रोडक्ट को जनरलाइज करने का एक तरीका चाहिए। हम इस जनरलाइज्ड इंजन को इनर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे एंगल ब्रैकेट्स u, v से डिनोट किया जाता है। इनर प्रोडक्ट के एक्जियोम्स। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस रियल नंबर्स पर एक वेक्टर स्पेस v है, जो एक ऐसे रूल से इक्विप्ड होता है जो v में वेक्टर्स u, v के किसी भी पेयर को लेता है और एक रियल स्केलर एंगल ब्रैकेट्स u, v रिटर्न करता है। जबकि v में सभी वेक्टर्स u, v, w और रियल नंबर्स में सभी स्केलर्स c के लिए 4 एसेंशियल रूल्स को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करता है। सिमेट्री। द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v इक्वल्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर u। वेक्टर्स का ऑर्डर रिजल्टिंग स्केलर को ऑल्टर नहीं करता है। एडिटिविटी फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियरिटी। द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर w एंड वेक्टर v इक्वल्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर w एंड वेक्टर v। होमोजेनिटी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। द इनर प्रोडक्ट ऑफ c टाइम्स वेक्टर u एंड वेक्टर v इक्वल्स c टाइम्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v। Positive definiteness. The inner product of vector v and vector v is greater than or equal to 0, and the inner product of vector v and vector v equals 0 if and only if vector v equals the 0 vector. एक वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है और यह सिर्फ और सिर्फ तभी वैनिश होता है जब वेक्टर 0 वेक्टर हो। सेक्शन ब्रेक। माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल फंक्शन स्पेस पर इनर प्रोडक्ट्स। ये जनरलाइजेशन कितना पावरफुल है, इसे एप्रिशिएट करने के लिए चलिए एक मोमेंट के लिए कॉलम वेक्टर्स को पीछे छोड़ते हैं। क्लोज्ड इंटरवल 2b पर डिफाइंड सभी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस के वेक्टर स्पेस C ऑफ a 2b पर कंसीडर कीजिए। हम दो फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x के बीच इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्रीट स्पेस Rn में हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें सम करते हैं। सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n ऑफ ui vi। कंटिन्यूअस फंक्शन स्पेस में समेशन का नेचुरल काउंटर पार्ट इंटीग्रेशन है। हम कंटिन्यूअस फंक्शंस पर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को इस तरह डिफाइन करते हैं। द इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड g इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम a b ऑफ f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। इंटरवल -1 to 1 पर f ऑफ x इक्वल टू 1 और g ऑफ x इक्वल टू x कंसीडर कीजिए। चलिए उनके इनर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। The inner product of f and g equals the integral from -1 to 1 of 1 times x with respect to x, which equals x squared over 2 evaluated from -1 to 1, which equals 1 half minus 1 half, which equals 0। क्योंकि f और g का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, लीनियर अलजेब्रा हमें बताता है कि कांस्टेंट फंक्शन 1 और लीनियर फंक्शन x इंटरवल -1 to 1 पर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर हैं। ये एक रियलाइजेशन इंजीनियरिंग की पूरी फील्ड्स को अनलॉक कर देता है, जिसमें फोरियर एनालिसिस, ऑडियो प्रोसेसिंग और क्वांटम मैकेनिक्स शामिल हैं। फंक्शंस भी जियोमेट्रिक एरोज की तरह परपेंडिकुलर हो सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। मेजरिंग लेंथ, डिस्टेंस और एंगल्स। एक बार जब हमारे पास u और v का इनर प्रोडक्ट आ जाता है तो यह ऑटोमेटिकली हमारे वेक्टर स्पेस के लिए एक जनरलाइज्ड मेजरिंग टेप की तरह काम करता है। यह डायग्राम एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस में जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जो थीटा एंगल बनाते हुए टू वेक्टर्स को उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच की डिस्टेंस के साथ डिपिक्ट करता है। नॉर्म या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर v का नॉर्म या लेंथ, जिसे नॉर्म ऑफ v के रूप में लिखा जाता है, उसे खुद के साथ उसके इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के रूप में डिफाइन किया जाता है। द नॉर्म ऑफ वेक्टर v इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर v। एक वेक्टर जिसका नॉर्म 1 के इक्वल है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। किसी भी नॉन जीरो वेक्टर v को उसके नॉर्म से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर u में नॉर्मलाइज किया जा सकता है।
वेक्टर u इक्वल्स वेक्टर v डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ वेक्टर v। डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स u और v के बीच का डिस्टेंस d ऑफ u एंड v सिंपली उनके डिफरेंस का नॉर्म है। द डिस्टेंस d ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v इक्वल्स द नॉर्म ऑफ वेक्टर u माइनस वेक्टर v which equals the square root of the inner product of vector u minus vector v and vector u minus vector v। The Cauchy-Schwarz inequality and angles। पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी है। वेक्टर u और वेक्टर v के इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू वेक्टर u के नॉर्म और वेक्टर v के नॉर्म के प्रोडक्ट से लेस देन या इक्वल टू होती है। ये इनइक्वालिटी गारंटी देती है कि u और v के इनर प्रोडक्ट का रेशियो u के नॉर्म टाइम्स v के नॉर्म के साथ हमेशा स्ट्रिक्टली -1 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल में आता है। इससे हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस में किन्हीं दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच के एंगल थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू वेक्टर u और वेक्टर v का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर u के नॉर्म और वेक्टर v के नॉर्म का प्रोडक्ट, जहां 0 इज लेस देन या इक्वल टू थीटा विच इज लेस देन या इक्वल टू पाई। 4 ऑर्थोगोनैलिटी। दो वेक्टर्स u और v तब ऑर्थोगोनल डिफाइन होते हैं जिसे u इज ऑर्थोगोनल टू v लिखा जाता है अगर और सिर्फ अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो। वेक्टर u वेक्टर v के ऑर्थोगोनल तब और केवल तब है जब वेक्टर u और वेक्टर v का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। जब वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में भी फेमस पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सही साबित होती है। वेक्टर u प्लस वेक्टर v के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल वेक्टर u के नॉर्म का स्क्वायर प्लस वेक्टर v के नॉर्म का स्क्वायर तब और केवल तब होता है जब वेक्टर u और वेक्टर v का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। सेक्शन ब्रेक। इंजीनियर्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों पसंद करते हैं? किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर्स q1 q2 से लेकर q के तक के सेट को ऑर्थोनॉर्मल तब कहा जाता है जब सेट का हर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो और अलग अलग वेक्टर्स का हर पेयर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। वेक्टर q सब i और वेक्टर q सब j का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है अगर i इक्वल टू j हो और 0 अगर i इज नॉट इक्वल टू j हो। इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इतने डिजायरेबल क्यों होते हैं? मान लीजिए आपके पास एक जनरल स्क्यूड बेसिस भी इक्वल टू v1 v2 से लेकर vn तक है। किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर x को लीनियर कॉम्बिनेशन x इक्वल टू c 1v1 प्लस c 2v2 से लेकर प्लस c nvn के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए गॉसियन एलिमिनेशन या मैट्रिक्स इन्वर्जन का यूज करके पूरे n बाय n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेट अप और सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बेसिस q इक्वल टू q1 q2 से लेकर qn तक ऑर्थोनॉर्मल है तो कोएफिशिएंट ci फाइंड करने के लिए जीरो मैट्रिक्स इन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। किसी भी बेसिस वेक्टर qi के साथ x का इनर प्रोडक्ट लेने पर वेक्टर x और वेक्टर q सब i का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू c सब 1 वेक्टर q सब 1 डॉट्स प्लस c सब i वेक्टर q सब i प्लस डॉट्स प्लस c सब n वेक्टर q सब n का वेक्टर q सब i के साथ इनर प्रोडक्ट जो इक्वल टू c सब i टाइम्स वेक्टर q सब i और वेक्टर q सब i का इनर प्रोडक्ट है जो इक्वल टू c सब i टाइम्स 1 है जो इक्वल टू c सब i है। हर कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट सिंपली एक डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। c सब i इक्वल टू वेक्टर x और वेक्टर q सब i का इनर प्रोडक्ट। इसलिए किसी भी वेक्टर x को तुरंत इस तरह लिखा जा सकता है वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर x और वेक्टर q सब 1 का इनर प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर q सब 1 प्लस वेक्टर x और वेक्टर q सब 2 का इनर प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर q सब 2 प्लस डॉट्स प्लस वेक्टर x और वेक्टर q सब n का इनर प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर q सब n। इसी सहूलियत की वजह से इंजीनियर्स हमेशा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम किसी क्लमजी नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस से शुरुआत करें? हम उसे एक क्लीन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में एंटर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ग्राम श्मिट प्रोसेस, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैकेनिक्स। ग्राम श्मिट प्रोसेस एक एल्गोरिदमिक टूल है। ये वेक्टर्स के किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट v1 v2 से लेकर v के तक को लेता है और सिस्टमैटिकली एक ऐसा ऑर्थोगोनल सेट u1 u2 से लेकर u के तक कंस्ट्रक्ट करता है जो बिल्कुल सेम सबस्पेस को स्पैन करता है। द कोर जियोमेट्रिक मैकेनिक्स वेक्टर प्रोजेक्शन। स्टेप्स लिखने से पहले चलिए कोर जियोमेट्रिक आइडिया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि वेक्टर v वेक्टर u द्वारा डिफाइंड एक रेफरेंस लाइन पर एक ऑकवर्ड एंगल पर झुका हुआ है।
यह डायग्राम वेक्टर प्रोजेक्शन के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक ओरिजिनल वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग एक पैरेलल प्रोजेक्शन कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर एरर कंपोनेंट में डिकम्पोज किया जाता है। अगर यू के परपेंडिकुलर सीधी रोशनी नीचे पड़ती है तो वेक्टर वी यू पर एक शेडो यानी प्रोजेक्शन वेक्टर पी डालता है। वी का यू पर वेक्टर प्रोजेक्शन इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर वी का वेक्टर यू पर प्रोजेक्शन, जो इक्वल टू वेक्टर वी और वेक्टर यू का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर यू और वेक्टर यू का इनर प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर यू। ध्यान दीजिए कि क्या होता है अगर हम इस शेडो वेक्टर पी को ओरिजिनल वेक्टर वी से सबट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर वी का वेक्टर यू पर प्रोजेक्शन, जो इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर वी और वेक्टर यू का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेक्टर यू और वेक्टर यू का इनर प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर यू। बचा हुआ वेक्टर ई गारंटीड यू के स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर ही होगा। चलिए ई का यू के साथ इनर प्रोडक्ट लेकर इसे मैथमेटिकली डबल चेक करते हैं। द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू इक्वल्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी माइनस द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू डिवाइडेड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू टाइम्स यू with u, which equals inner product of v and u minus the inner product of v and u divided by the inner product of u and u times the inner product of u and u, which equals the inner product of v and u minus the inner product of v and u, which equals 0। ये सिंपल ऑपरेशन यानी शेडोज को सबट्रैक्ट करना ही ग्राम श्मिट एल्गोरिथम के पीछे का पूरा सीक्रेट है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। सपोज कीजिए कि हमें एक बेसिस v1, v2 थ्रू vn दिया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्थोगोनल बेसिस u1, u2 थ्रू uan कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप 1 सेट द फर्स्ट डायरेक्शन। पहले वेक्टर को हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन लाइन के रूप में लें। अभी सबट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। u सब 1 इक्वल्स v सब 1। स्टेप 2 v2 को u1 के अलोंग इसके प्रोजेक्शन से स्ट्रिप करें। सेकंड वेक्टर v2 लें और u1 के अलोंग इसकी शेडो को सबट्रैक्ट करें। u sub 2 equals v sub 2 minus the inner product of v sub 2 and u sub 1 divided by the inner product of u sub 1 and u sub 1 times u sub 1। अब u2 u1 के परपेंडिकुलर है। स्टेप 3v3 को u1 और u2 दोनों के अलोंग इसके प्रोजेक्शंस से स्ट्रिप करें। थर्ड वेक्टर v3 लें और पहले से एस्टेब्लिश्ड दोनों डायरेक्शंस u1 और u2 के अलोंग इसकी शेडोज को सबट्रैक्ट करें। u sub 3 equals v sub 3 minus inner product of v sub 3 and u sub 1 divided by inner product of u sub 1 and u sub 1 times u sub 1 minus inner product of v sub 3 and u sub 2 divided by inner product of u sub 2 and u sub 2 times u sub 2। अब u3 u1 और u2 दोनों के परपेंडिकुलर है। जनरल स्टेप के किसी भी वेक्टर v के लिए पहले से कंप्यूट किए गए सभी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स u1 u2 थ्रू u के -1 के अलोंग इसके प्रोजेक्शंस को सबट्रैक्ट करें। u सब के इक्वल टू v सब के माइनस द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 2 के -1 ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v सब के एंड u सब j डिवाइडेड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ u सब j एंड u सब j टाइम्स u सब j। फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्टेप। एक बार जब आपके पास ऑर्थोगोनल सेट u1 u2 थ्रू un आ जाए तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस q1 q2 थ्रू qn ऑब्टेन करने के लिए हर वेक्टर को उसके नॉर्म से स्केल करें। q sub I equal to u sub I divided by the norm of u sub I for I equal to 1 2 up to n। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल 3D ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। आइए ये देखने के लिए एक कंक्रीट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के थ्रू चलें कि यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर डॉट प्रोडक्ट से इक्विप्ड वेक्टर स्पेस R3 पर कंसीडर करें। लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस सेट b इक्वल्स v1 v2 v3 दिया गया है। v sub 1 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 1 1 0 v sub 2 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 1 0 1 v sub 3 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 0 1 1। ग्राम श्मिट प्रोसेस का यूज करके एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस q इक्वल्स q1 q2 q3 कंस्ट्रक्ट करें। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1 फर्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर u1 और यूनिट वेक्टर q1 कंप्यूट कीजिए। u sub 1 equal to v sub 1 which equal to the column vector 1 1 0। u1 का नॉर्म फाइंड कीजिए। The norm of u sub 1 squared equal to the inner product of u sub 1 and u sub 1 which equal to 1 squared plus 0 squared which equal to 2, which implies that the norm of u sub 1 equal to the square root of 2। q1 पाने के लिए u1 को नॉर्मलाइज कीजिए।
q sub 1 equal to u sub 1 divided by the norm of u sub 1, which equal to 1 over the square root of 2 times the column vector 1, 1, 0, which equal to the column vector 1 over the square root of 2, 1 over the square root of 2, 0. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर u2 और यूनिट वेक्टर q2 कंप्यूट कीजिए। पहले v2 और u1 का इनर प्रोडक्ट कंप्यूट कीजिए। द इनर प्रोडक्ट ऑफ v sub 2 and u sub 1 equal to 1 times 1 plus 0 times 1 plus 1 times 0, which equal to 1. अब u2 कंप्यूट कीजिए। वेक्टर u sub 2 equals वेक्टर v sub 2 minus the quotient of the inner product of vector v sub 2 and vector u sub 1, 1 over the inner product of vector u sub 1 and vector u sub 1 times vector u sub 1, which equals the column vector 1, 1, 0, 1 minus 1 half times the column vector 1, 1, 0, which equals the column vector 1 minus 1 half, 0 minus 1 half, 1 minus 0, which equals the column vector 1 half, negative 1 half, 1. u2 का नॉर्म फाइंड कीजिए। The norm of vector u sub 2 squared equals open parenthesis 1 half close parenthesis squared plus open parenthesis negative 1 half parenthesis squared plus 1 squared equals 1/4 plus 1/4 plus 1 equals 6 equals 3 halves. The norm of vector u sub 2 equals the square root of 3 halves equals the square root of 6 over 2. q2 पाने के लिए u2 को नॉर्मलाइज कीजिए। Vector q sub 2 equals vector u sub 2 divided by the norm of vector u sub 2 equals 2 over the square root of 6 times the column vector with entries 1 half negative 1 half and 1 1, which equals the column vector with entries 1 over the square root of 6 negative 1 over the square root of 6 and 2 over the square root of 6. Section break. Step 3, थर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर u3 और यूनिट वेक्टर q3 कंप्यूट कीजिए। हमें 2 इनर प्रोडक्ट्स की जरूरत है, v3 और u1 का इनर प्रोडक्ट और v3 और u2 का इनर प्रोडक्ट। द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v sub 3 एंड वेक्टर u sub 1 equals 0 times 1 plus 1 times 1 plus 1 times 0 equals 1. The inner product of vector v sub 3 and vector u sub 2 equals 0 times 1 half plus 1 times negative 1 half plus 1 times 1 equals 1 half. अब u3 कैलकुलेट कीजिए। वेक्टर u3 इक्वल्स वेक्टर v sub 3 माइनस द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v sub 3 एंड वेक्टर u sub 1 डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u sub 1 एंड वेक्टर u sub 1 टाइम्स वेक्टर u sub 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v sub 3 एंड वेक्टर u sub 2 डिवाइडेड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u sub 2 and vector u sub 2 times vector u sub 2, which equals the column vector with entries 0, 1, 1, 1 minus 1 half times the column vector with entries 1, 1, 0 minus the fraction 1 half over 3 halves times column vector with entries 1 half negative 1 half 1, which equals the column vector with entries 0, 1, 1 minus column vector with entries 1 half 0 minus 1 third times the column vector with entries 1 half negative 1 half 1, which equals column vector with entries negative 1 half 1 minus the column vector with entries 1/6 negative 1/6 1/3, which equals the column vector with entries negative 1 half minus 1/6 1 half plus 1/6 1 minus 1/3, which equals the column vector with entries negative 2/3 u3 का नॉर्म फाइंड कीजिए। The norm of u sub 3 squared equals negative 2/3 squared plus 2/3 squared plus 2/3 squared equals 4/9 plus 4/9 plus 4/9 equals 12/9 equals 4/3. The norm of u sub 3 equals 2 over the square root of 3. u3 को नॉर्मलाइज करके q3 निकालिए। q sub 3 equals u sub 3 over the norm of u sub 3 equals the square root of 3 over 2 of 3 over 2 times the column vector with entries negative 2/3 equals the column vector with entries negative 1 over the square root of 3 1 over the square root of 3 1 over the square root of 3. सेक्शन ब्रेक। वेरिफिकेशन चेक। चलिए चेक करते हैं कि हमारे बनाए हुए वेक्टर्स q1 q2 q3 सच में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। q sub 1 dot q sub 2 equals the quantity 1 over the square root of 2 times the quantity 1 over
the square root of 6 plus the quantity 1 over the square root of 2 times the quantity negative 1 over the square root of 6 plus 0 times the quantity 2 over the square root of 6 equals 1 over the square root of 12 minus 1 over the square root of 12 plus 0 equals 0 check mark. Q sub 1 dot Q sub 3 equal to open parenthesis 1 over square root of 2 closed parenthesis times parenthesis open parenthesis negative 1 over the square root of 3 closed parenthesis plus open parenthesis 1 over the square root of 2 close parenthesis times open parenthesis 1 over the square root of 3 close parenthesis plus open parenthesis 0 close parenthesis times open parenthesis 1 over the square root of close parenthesis equal to negative 1 over square root of 6 plus 1 over the square root of 6 plus 0 equal to 0 check mark. Vector q sub 2 dot vector q 3 equals open parenthesis 1 over square root of 6 close parenthesis times open parenthesis negative 1 over the square root of 3 close parenthesis plus open parenthesis negative 1 over the square root of 6 close parenthesis times open parenthesis over the square root of 3 close parenthesis plus open parenthesis 2 over the square root of 6 close parenthesis times open parenthesis 1 over the square root of 3 close parenthesis equals negative 1 minus 1 plus 2 all over square root of 18 0 checked. सभी पेयरवाइज डॉट प्रोडक्ट्स 0 हैं और हर वेक्टर की लेंथ 1 है. रिजल्ट एक वैलिड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. सेक्शन ब्रेक. मैट्रिक्स थ्योरी से कनेक्शन, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और क्यूआर डिकम्पोजिशन. क्या आपको सब टॉपिक 1.3 से ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस याद हैं? एक स्क्वायर रियल मैट्रिक्स क्यू को ऑर्थोगोनल तब डिफाइन किया जाता है जब उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है. क्यू ट्रांसपोज टाइम्स क्यू इक्वल्स क्यू टाइम्स क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स आई इफ एंड ओनली इफ क्यू इनवर्स इक्वल्स क्यू ट्रांसपोज. अब हम डीपर स्ट्रक्चरल कनेक्शन देख सकते हैं. एक मैट्रिक्स क्यू ऑर्थोगोनल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उसके कॉलम वेक्टर्स आर एन के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं. चलिए अपने कैलकुलेटेड वेक्टर्स Q1, Q2, Q3 को एक मैट्रिक्स Q के कॉलम के रूप में रखते हैं. कैपिटल Q इक्वल्स वो मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो वर्टिकल बार है, सेकंड रो वेक्टर Q1, वेक्टर Q2, वेक्टर Q3 है, थर्ड रो वर्टिकल बार है जो उस मैट्रिक्स के इक्वल्स है जिसकी फर्स्ट रो 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 6, नेगेटिव 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, सेकंड रो 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, नेगेटिव 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, थर्ड रो 0, 2 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. क्यू ट्रांसपोज क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. Q transpose Q equals column vector with entries Q1 transpose, Q2 transpose, Q2 transpose, Q3 transpose times row vector with entries Q1, Q2, Q3, which each equals 3 by 3 matrix with first row Q1 dot Q1, Q1 dot Q2, Q1 dot Q3, second row Q2 dot Q1, Q2 dot Q2, Q2 dot Q3, third row Q3 dot Q1, Q3 dot Q2, Q3 dot Q3, which equals matrix with first row 1, 0, 0, second row 0, 1, 0, third row 0, 0, 1, which equals I. यह सीधे QR डिकम्पोजिशन की तरफ ले जाता है जहां किसी भी मैट्रिक्स A को A इक्वल्स QR में फैक्टर किया जा सकता है, जिसमें Q में ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स होते हैं और R एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोजेक्शन कोएफिशिएंट्स होते हैं. सेक्शन ब्रेक. Gate style. Practice problems with complete solutions. Problem 1. Polynomial inner product space. Degree less than or equal to 1 के पॉलिनोमियल्स के इनर प्रोडक्ट स्पेस P1 ऑफ R में जिसका इनर प्रोडक्ट इससे डिफाइंड है. The inner product of P and Q equals the integral from 0 to 1 of P of X times Q of X with respect to X. ऑर्थोगोनल बेसिस U1 of X, U2 of X पाने के लिए स्टैंडर्ड बेसिस 1 X पर ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन अप्लाई करें. सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें. सॉल्यूशन. स्टेप 1. U1 ऑफ X फाइंड करें.
मान लीजिए v1 ऑफ x इक्वल्स 1 और v2 ऑफ x इक्वल्स x है। u sub 1 of x इक्वल्स v sub 1 of x इक्वल्स 1। इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 एंड u1 कंप्यूट करें। The inner product of u sub 1 and u sub 1 equals the integral from 0 to 1 of 1 times 1 with respect to x which equals x evaluated from 0 to 1 which equals 1। Step 2 u2 of x find करें। v2 और u1 का inner product compute करें। The inner product of v sub 2 and u sub 1 equals the integral from 0 to 1 of x times 1 with respect to x which equals x squared over 2 evaluated from 0 to 1 which equals 1 half। अब u2 of x कैलकुलेट करें। u sub 2 of x equals v sub 2 of x minus the inner product of v sub 2 and u sub 1 divided by the inner product of u sub 1 and u sub 1 times u sub 1 of x which equals x minus 1 half over 1 times 1 which equals x minus 1 half। Verification. The inner product of u sub 1 and u sub equals the integral from 0 to 1 of 1 times the quantity x minus 1 half with respect to x which equals x squared over 2 minus x over 2 evaluated from 0 to 1 which equals the quantity 1 half minus 1 half minus 0 which equals 0। Check mark. Resulting orthogonal basis 1 x minus 1 half है। Section break. Problem 2 projectants and perpendicular vectors gate concept। मान लीजिए वेक्टर v1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 1 2 2 और वेक्टर v2 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 4 1। v2 का वो वेक्टर कंपोनेंट फाइंड कीजिए जो स्ट्रिक्टली v1 के ऑर्थोगोनल है। सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें। सॉल्यूशन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट u2 v2 के v1 पर प्रोजेक्शन को सबट्रैक्ट करके ऑब्टेन किया जाता है। वेक्टर u sub 2 इक्वल्स वेक्टर v sub 2 माइनस वेक्टर v sub 2 डॉट वेक्टर v sub 1 1 ओवर वेक्टर v sub 1 डॉट वेक्टर v sub 1 टाइम्स वेक्टर v sub 1। रिक्वायर्ड डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट कीजिए। वेक्टर v sub 2 डॉट वेक्टर v sub 1 इक्वल्स 4 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 which equals 4 plus 2 plus 2 which equals 8। वेक्टर v sub 1 डॉट वेक्टर v sub 1 इक्वल्स 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस प्लस स्क्वायर्ड which equals 1 plus 4 which equals 9। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। वेक्टर u sub 2 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 4 1 1 minus n ninths times the column vector 1 2 1 2 equal to the column vector 4 minus 8 ninths 1 minus 16 ninths 1 minus 16 ninths equal to the column vector 28 ninths negative 7 ninths negative 7 ninths equal to 7 ninths times the column vector 4 negative 1 negative 1। Verification. u sub 2 dot v sub 1 equal to 7 ninths times open parenthesis 4 times 1 plus negative 1 times 2 plus negative 1 times 2 close parenthesis equal to 7 ninths times open parenthesis 4 minus 2 minus 2 minus close parenthesis equal to 0 check mark। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कॉलम वेक्टर 28 over 9 minus 7 over 9 minus 7 over 9 है। सेक्शन ब्रेक। रिवीजन के लिए क्विक समरी। u और v का इनर प्रोडक्ट जनरल वेक्टर स्पेसेस में सिमेट्री लीनियरिटी और पॉजिटिव डेफिनेटनेस को सेटिस्फाई करने वाला एक जनरलाइज्ड डॉट प्रोडक्ट है। नॉर्म और डिस्टेंस नॉर्म लेंथ है। v का नॉर्म v और v के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। u और v का डिस्टेंस du माइनस v के नॉर्म के इक्वल होता है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तब और केवल तब होते हैं जब u और v का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। प्रोजेक्शन फार्मूला v का u पर प्रोजेक्शन v ऑन u का प्रोजेक्शन v और u के इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u और u के इनर प्रोडक्ट टाइम्स u के इक्वल होता है। ग्राम श्मिट प्रोसेस प्रोजेक्टेड शैडोज को सबट्रैक्ट करके बेसिस v1 थ्रू vn को ऑर्थोगोनल बेसिस u1 थ्रू un में कन्वर्ट करता है। u सब के इक्वल टू v सब के माइनस द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 2 के माइनस 1 ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v सब के एंड u सब j डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ u सब j स्क्वायर टाइम्स u सब j। ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मलाइजेशन हर वेक्टर को यूनिट लेंथ में स्केल करें qi इक्वल टू ui डिवाइडेड बाय ui i का नॉर्म। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस q के कॉलम्स एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं जिसका मतलब है q ट्रांसपोज q इक्वल टू i और q इनवर्स इक्वल टू q ट्रांसपोज। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हमने इनर प्रोडक्ट्स लेंथ और ऑर्थोगोनल बेसिस ट्रांसफॉर्मेशंस की एक रिग्रेस ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली है,
आप सोच रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन में खोए बिना इन सभी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लीनली कैसे रखें। नेक्स्ट सेक्शन 2.11 मेंटल मेमोरी हुक्स विजुअलाइजिंग हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस एफर्टलेसली में हम ऐसे इंट्यूएटिव विजुअल मेटाफर्स और मेमोरी टेक्निक्स को अनलॉक करेंगे जो हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस को 3D ज्योमेट्री जितना ही नेचुरल बना देंगे।